अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार। सरगोदा में मैं इस टाइम मौजूद हूं जहां पर रहती थी एक खातून। इस खातून के 4 बच्चे हैं, 3 प्यारी प्यारी बेटियां और एक बेटा। निहायत शरीफ और घरेलू नेक सिफ्त ये खातून है। ये खातून के बच्चे खड़े हुए हैं, ये शौहर खड़े हैं और ये खड़े हुए हैं इनके ससुर। इस खातून का गुनाह ये था कि ये बदकिरदार होने के लिए एग्री नहीं हुई। इस खातून का कसूर ये था कि इसको गलत काम के लिए एग्री किया जा रहा था, लेकिन ये एग्री नहीं थी। वो शख्स जो नजर रखे बैठा था घर के अंदर घुसा और घुसकर माथे पे रखकर गोली मार दी। मेरे साथ वो बच्ची भी मौजूद है जिसने सारा ये मंजर अपनी आंखों से देखा। ये बच्चे मौजूद हैं, शौहर मौजूद हैं, इनके ससुर मौजूद है। ससुर ने भी सब कुछ देखा। शौहर से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हौसला दे। 4 बच्चों के आप बाप हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है जी। ये शख्स जो अदील है, इसको कब से जानते हैं आप? फर्स्ट टाइम देखा था जब वो आया। पहली दफा देखा? पहली दफा देखा हमने, फर्स्ट टाइम। अच्छा। हाँ जी। तो उसने असल टारगेट में ही था। हाँ। क्योंकि मुझे मार के उसको ही साथ ले जाना था ना उसने। तो अल्लाह ने शायद 5-10 मिनट हुए थे तो मैं ना बाहर चला गया। मेरे गेस्ट आए थे, उनका ऑपरेट था ये ना पेंडस का। तो मैं उधर हॉस्पिटल में गया हूँ सिविल में। तो पीछे से 5-10 मिनट में ना मुझे कॉल चली गई। ठीक है। हाँ जी, आपके घर फायर हुआ है। तो मैं उधर से भागा। जब मैं भागा हूँ फिर यहाँ लैनो के करीब आया हूँ तो दूसरा फायर हो गया। तो घर जब आके देखा तो दोनों, मेरी बीवी सांस, मैं आया ना सांस ले रही थी, यानी दिल धड़क रहा था उसका। मैंने बहुत शोर मचाया, यानी कि वो 1122 को बुलाओ, 1122 को, मगर 1122 नहीं आई थी। कितनी देर बाद आई? कम से कम 20 मिनट के बाद आई। ओए होए होए, इतना तो वैसे रास्ते में भी टाइम लग जाता है। हाँ जी, शायद लग जाता हो, मगर मैंने कभी इधर भाग रहा कभी इधर भागा, मगर बीवी सांस ले रही है। हाँ तो जी, बचा लूं। ठीक है। मैंने वो जब आए तो तकरीबन जान निकल सांस बंद हो गई थी। आप जब आए हैं, यानी आपको इत्ला मिली, आप फौरन भागे हैं वापस घर की तरफ? हाँ जी। घर आए हैं तो आपकी बीवी की आखिरी सांसें चल रही थी। उस लड़के के बारे में बताइए। वो तो 1122 ने यानी कि वहाँ बनोला सा लगाया उन्हें। तो मैंने उन्हें कहा यार ना इसको तड़पन दो, यानी कि मरने दो इसको। तो उन्होंने कहा ये मरा हुआ है, तो हमारी यही है कोशिश अगर बच जाए तो। मैंने कहा नहीं, इसको और तड़पन दो। तकरीबन घंटा वो ना हाँ जी तड़पता रहा। अच्छा। हाँ जी, बेगुनाह थी मेरी वाइफ बिल्कुल। तो इंसाफ ही है, अगर मिल जाए तो अच्छी। आप इसको जानते हैं, इसको अदील को पहले कभी नहीं देखा? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा। हाँ जी। आपको आपकी मिसेस ने कभी शिकायत लगाई कि मैं इस लड़के की वजह से परेशान हूँ, ये मुझे तंग करता है? तो बेचारी डर के ना, मैं कहता हूँ अगर खुदाया जो भी माँ बहन है ना, ये डरे ना, बता दिया करें अपने शावर हो या खामद हो, भाई हो, जो भी हो ना, उसका बताए जरूर, नहीं तो ये हादसा हो जाएगा जो मेरी वाइफ के साथ हुआ ना जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बताया नहीं था उसने? बताया नहीं उसने, छुपाती रही, खुद हरासा होती रही। या तो जब वो आया हमारे होश मेरे हो गई, ये वाकया हो गया। अब उसने अपने आप को खुद गोली मार ली है जी। अब आप मतलब क्या चाहते हैं, इंसाफ में क्या चाहते हैं? इंसाफ में क्या चाहेंगे, वो भी मर गया है तो पीछे वाले से क्या लेंगे हम? मैं गरीब, मैं इंसाफ यही कहूँगा, क्या लूँ इंसाफ उनसे? किस दोराहे पे खड़े हो गए, वो समझ नहीं लग रही मुझे ये बताएं कि 8 दिन पहले भी उसने हमला किया है, आपके वाले साहब बता रहे हैं। 8 दिन क्या था? 8 दिन पहले हमला किया है। मेरे वाले साहब को यही इल्म हुआ, उन्होंने बताया जी हमने इन्हें, इसकी माँ को यानी कि बुला के, वो माँ इनकी मिन्नतें करती थी ये अब ये नहीं आएगा, अगर आया तो आप इसके टोटे टोटे कर देना। ठीक है। हाँ जी, बेशक आप इसके टोटे कर देना। ठीक है। हाँ जी, मगर 8 दिन के बाद वो हमें दुआई देती रही, कुरान, ये मैं कुरान करती हूँ, ये इंशाल्लाह ये इधर नहीं आएगा। ठीक है जी, मगर वो
क्या नाम है वो बद दिमाग आदमी फिर आ गया। जब 8 दिन पहले ये वकूआ हुआ कि वो घर पर आया, तो उस टाइम आपके वालिद साहब ने या आपकी अहलिया ने आपको बताया था या नहीं? बताया था उस वक्त उसने बताया। फिर आप गुस्सा हुए थे? मैं गुस्सा हुआ उस अच्छा। यानी कि अपनी वाइफ पे। ठीक है। उसने कहा ये देख ये मुझे हरासा करता रहा। ठीक है। अगर ये आप मुसलमान हो ना, मैं ये कुरान की दुआई देती हूँ आपको। ठीक है। ओए होए। ठीक है। अपने किरदार के हाँ लिए जी। कसम। अगर मैं आप मुसलमान हो तो इस पे ईमान होगा। मैं कह जी इस पे ईमान है मेरा। और वो कहती मैं बद किरदार नहीं। अगर मैं बद किरदार होती मैं आप लोगों को नहीं देखती, मैं चली जाती। मैं बच्चों अपने को भी नहीं देखती। मैंने आपकी ये दहलीज है ना, ये कभी क्रॉस नहीं करूँगी। वो क्रॉस नहीं की, उसने अपनी जान दे दी। ज़ाहिर है आपका एक अच्छा वक्त बीवी के साथ गुजरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक अच्छी खातून, बाइज्जत खातून, हाँ जी, बाकिरदार खातून जो अपनी इज्जत बचाते बचाते बेचारी जान गवा बैठी। जी। ज़ाहिर है आपका मियाँ बीवी का ताल्लुक है, मुश्किल वक्त इन बच्चों के लिए है, लेकिन आपके लिए ज्यादा है, ये भी ना समझ है। जी बहुत। ये जो है ना छोटी है, ये ज्यादा तंग करती है। ये बड़ा क्या करते हैं ये, मतलब क्या कहते हैं? ये जब रात सोते हैं तो कहते हैं जी मेरी माँ लेके आए। कहाँ से लेके आऊँ मैं इनकी माँ? बच्चे कहते हैं अम्मी को लेकर आए। कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेकर आए? तो बहुत दूर चले गए। बहुत। फिर क्या कहते हो आप? मैं कहता हूँ अच्छा बेटा आ जाएगी मामा। कहाँ से आएगी? कोई काम भी मिल जाए आप कर लें, कोई काम। मेहनत मुशक्कत करता हूँ मैं, मेहनत मुशक्कत करते, अपनी इज्जत संभाली, हाँ जी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत है यहाँ पे। यहाँ मोहल्ले में जिस मर्जी से आप क्यों रो रहे हो? क्या करूँ, मेरा प्यार था। वो प्यार था? प्यार था बीवी से। शादी से पहले से या शादी के बाद? शादी के बाद। उसके किरदार की वजह से? नेक थी, पाक थी, नेक हमारा थी। हाँ जी बहुत ख्याल रखती थी, बेहद। मैं समझ सकती हूँ। बहुत प्यार दुनिया से चला गया। हाँ जी। बीवी के रूप में। वो प्यार नहीं था, वो दिल था मेरा। दिल था जी। राब्ते में रहते थे, हर वक्त अच्छी बुरी हर चीज डिस्कस करते थे। जी। आखिरी मर्तबा जाहिर है जब आए हो तब तो उसकी जान निकल रही जान निकल गई थी। बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए ना। देखा नहीं जा रहा होगा। मेरे से तो रात सोने नहीं होता, अंदर नहीं सोया जाता। याद आती है? इसी तरह ही सारी रात गुजर जाती जागते जागते। बस क्या करें फिर, कभी इधर कर बैठ ले, कभी इधर कर, मगर नींद नहीं आती। जिसका दिल ही ना रहा। दिल ही ना रहो, दिल था मेरा। एक रात पहले या दिन में, दोपहर में खाना खाते क्या बातचीत हुई थी? बातचीत तो ज्यादा ना, ये दो दिन हुए हैं ना, वो ज्यादा परेशान रहने लगी। मुझे नहीं, मैंने पूछा, हाँ जी पूछा भी, पता नहीं क्यों परेशान है बेचारी। पूछा, कहती नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा मसला ही नहीं है। मगर क्या पता था परेशानी ये आने वाली है, इतनी बड़ी। इतनी बड़ी है। कुछ कहना चाहते हो? क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ, अपनी माँ बहन को जो है ना, अपने खामन को, भाई को, माँ बाप को जरूर बताएं। यही मैसेज है मेरा। कोई मसला है तो बताएं, डरे ना, नहीं तो यही वाकया हो जाएगा जो मेरे साथ हुआ। और फिर आंटी ने कहा था कहना भी मेरे चाचू को कुछ भी ना कहना, भी मुझे लेने आया ना, भी जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकता, भी मुझे मार दो। फिर वो आंटी बाहर जाने लगी, साथ वाली आंटी को बुलाने, उसने फिर खींच के अंदर किया और फिर उसने मार दिया। वो भी पिस्टल लेकर आया घर पे। अच्छा। मेरी बहू को कहता था चल मेरे साथ चल, वरना मैं आपको गोली मार। अंधेर नगरी है,
वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। पहले हमारी बहू मरी, ठीक है। उसके बाद वो मरा है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये पहले आता जाता था घर पे? ना, हमारे घर कोई आता नहीं कोई था, चक्कर कोई नहीं। जाता नहीं था। हम तो उसकी ऐसे ही शक्ल, पीछे पड़ गया? ऐसे ही पीछे पड़े। हम तो उसकी शक्ल ही उस दिन देखी जब अच्छा। वो, हाँ जी, ठीक है, बाप बेटे ने, हमने उसकी शक्ल उस दिन देखी है। ठीक है। पहले हमने शक्ल भी नहीं देखी। मामा किधर है? अल्लाह के पास। क्या हो गया बेटा मामा के साथ? उसने गोली मार दी। गोली मार दी है? ये जो अदील है जिसने गोली मारी है, इसको पहले कभी देखा था आपने? आसिया के ससुर मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। जब ये वाकया हुआ तो उस टाइम ये घर पर मौजूद थे। एक्चुअल कहानी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये हमें बताएंगे, डिटेल्स के साथ। क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम मोहम्मद बख्श। मोहम्मद बख्श। मोहम्मद बख्श। आसिया को जाहिर है बेटी को ब्याह कर लाए, बहू बनाया। जी। शादी को कितना अरसा हुआ? शादी को तकरीबन 13-14-15 साल हो। 14-15 साल। हाँ। अल्लाह ताला ने कितने बच्चे दिए? अल्लाह ताला ने उसको 3 बेटियां दी हैं, 1 बेटा दिया। 3 बेटियां पहला और एक बेटा, पहला बेटा और दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, फिर चौथी बेटी। 4 बेटियां हो गई ना? 3 बेटियां और एक बेटा। एक बेटा। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, ये क्या हो गया? आसिया अच्छी खासी अपने घर में हंसती बसती। हम 1:45 बजे का टाइम था, तो वो उसकी वो क्या कहते हैं भांजी भी आई हुई थी। वो किताबों पे ना जिल्द चढ़ाने के लिए बच्चों की। ठीक है। उसके बाद वो जब 1:45 हुआ तो वो अंदर से उठ के बह रहा, ठीक है, चूल्हे के ऊपर। ठीक है, उन्होंने वो ना आंटी के लिए प्याज दूध ये वो ठीक है, बनाने शुरू किए। जब उन्होंने शुरू किए तो मैंने कहा मैं आपके अंदर लेटता हूँ। ठीक है, जब 1:45 बज जाएगा ना, आप मुझे बता देना, ठीक है, तो मैं बच्चों को ले आऊंगा। ठीक हो गया। इतने में दरवाजा खटखटाया। अच्छा जी, ये टाइम क्या है? 1:45 बजे का, रात के, दोपहर के? दोपहर के। ओके, ठीक है। यानी कि 20 मिनट रहते थे या 1:45 का टाइम था। ठीक है, 15 मिनट रहते ठीक थे। हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद वो जो लड़की थी ना, वो दौड़ी, उसने दरवाजा खोला। ठीक है, यानी कि उसने खटखटाया, उसने दरवाजा खोल दिया। ठीक है। इतने में वो अंदर घुस गया। तो वो आदमी, लड़का क्या नाम है उसका? उसका नाम था, पहले तो मुझे पता नहीं था, अब वो उसने बताया। क्या नाम है बेटा? अदील। अदील। अच्छा, अदील था। इतने में वो अंदर आ गया। जब वो अंदर आया ना, तो मेरी बहू जो है ना, वो फौरी तौर से उठी। ठीक है। तो जब वो उठ के ना उसके पास आई, उसने कहा, यानी कि जो औरतें बोलती हैं, उसने बोला चले जाओ यहाँ से। वो जब वो अंदर से बाहर नहीं ना गया, ठीक है, तो उस टाइम वो खुद बाहर चली गई। ठीक है। फिर दोबारा आई। ठीक है। आप क्यों नहीं निकले, जाओ दफा हो जाओ। उसने पिस्टल लिया, वो ना मेरी तरफ दौड़ा। ठीक है। एक कदम हमारा यहाँ चुकाट पे था, ठीक है, और दूसरा कदम पीछे था। ठीक है। मेरी तरफ दौड़ा। अच्छा। उसने कहा कुंडी लगा लो। ठीक है। किसने कहा? मेरी बहू ने। ठीक है। मैंने फौरी कुंडी लगाई। ठीक हो गया। जब मैंने कुंडी लगाई ना, तो उसने दरवाजा वो उसकी तरफ दौड़ा। ठीक है, बहू की तरफ? बहू की तरफ। ठीक है। उसने यूं रखी और पार डाल दी, गोली मार दी? गोली मार दी। फिर मेरी तरफ दौड़ा। ठीक है। उसने दरवाजा ऐसे दबाया। आपने कुंडी लगा ली हुई थी? मैंने कुंडी लगा ली। ठीक है। फिर वो पीछे हटा। तो जब वो पीछे हटा ना, तो मैंने खिड़की का दरवाजा आराम से खोला। ठीक है। मैंने कहा, जब वो पीछे हटा ना, तो उसने अपने आप को फायर किया। ठीक है। तो मैंने कहा, ओहो, बच्ची को इसने फायर कर दिया, छोटी बच्ची को। इस जिंदगी हो गई। अच्छा। तो वो जब मैंने खिड़की खोली, तो वो बाहर शोर मचा रही थी। ठीक है। बचाओ बचाओ बचाओ। कौन? वो बच्ची? उसकी बाजी। अच्छा। तो मैंने कहा उसको नहीं मारा। ठीक है। मैंने फिर ना वो कुंडी आराम से खोली, उसका थोड़ा सा दरवाजा ऐसे किया। ठीक है, देखने के लिए? देखा तो वो भी मरा पड़ा। ठीक है। तो मैं बाहर निकल आया। ठीक है। फिर मैं उस लड़की को देखा, उस पांजी को। तो हम बाहर निकले, मैं
बहू को देखा कि उसके सांस थोड़ा बहुत चल रहे थे। अदील के ना अपनी बहू के बहू के ठीक है। तो इतने में वो जनाब वो आगे क्या कहते हैं उसको 111 वाले 1122 रेस्क्यू। हाँ जी, जब वो आए तो उन्होंने उसको देखा, वो कहने लगे ये खत्म है। ठीक है। मैंने उसको हाथ भी लगाया, ऐसे ना हाथ लगाया कि सांस चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो मैंने उनको बताया कि यार अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ठीक है। तो फिर वो उसकी तरफ गए, ठीक है, अदील की तरफ। उन्होंने जब देखा ना, उन्होंने कहा ये इसके साथ चल रहे हैं। चल रहे हैं। अच्छा। तो जब वो अपना वो क्या कहते हैं गुजार वगैरह लेकर ना, वो ब्लड प्रेशर ये वो चेक करने के लिए निकालते जब वो निकाल ही रहे थे, इतने में उसकी वो भी फाड़ हो